अच्छा, एक मसला है जिसके बारे में मेरे पास पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं और अब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। वो है पार्टनर वीज़ा और कंपनी कैंसलेशन। ठीक है, इसका सारा प्रोसीजर क्या होगा और किस तरह से होगा और इसके ऊपर कितना खर्चा आ सकता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना है और साइड पे एक बेल का बटन है, उसको भी प्रेस कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहले पहली प्रायोरिटी में हर वीडियोस के अंदर मना किया जाता है कि पार्टनर वीजे की तरफ आप मत जाएं। ठीक है, पार्टनर वीजा फिलहाल आपका वो वीजा होता है जो वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे देता है। बेनिफिट क्या है? जस्ट आपको यूएई में रहने की एक्सेस दे देता है, लीगल होते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इस वीजे का मैंने देखा है बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ज्यादातर जो क्यूरीज आती हैं वो इसी रिवीजे से रेलिवेंट आती हैं। पार्टनर वीजा क्या है? ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी ओपन करवाई और मैंने अपने आगे 10 बंदों को जो है वो वीजा दे दिया, कल को मैं तो खुद तो रफू चक्कर हो गई। ठीक है, कल को उनका क्या है? क्योंकि आप जब वीजे की कैंसिलेशन के लिए जाते हैं तो आपको जगह जगह पे जो है आपकी जरूरत होती है, आपके जो जिसने आपको वो पार्टनर कंपनी होती है उसकी जरूरत होती है। ठीक है, उसका होना बहुत जरूरी होता है। हते कि अब मेरा भी जो है प्रोसीजर स्टार्ट हुआ वीजे का। ठीक है, अब क्या होता था, पहले क्या होता था कि अगर आप ईमेल और फोन नंबर देते थे जिस पर्सन का आपने वीजा लगवाया, एमरेट आईडी उसके पास जाती थी। बट अब जब आप वीजे के लिए भी अप्लाई करवाते हैं ना, तो हर चीज की एक्सेस जो है आपके जिसने आपको कंपनी ने वीजा दिया होता है या किसी पर्सन ने दिया होता है जिसकी कंपनी होती है, ठीक है, तो उसके पास आपकी एमरेट आईडी भी उसी बंदे के पास देगी। यानी आप टोटली तौर पे उस पे डिपेंड कर दिए गए हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका अगर देखा जाए तो ये पार्टनर वीजा बहुत ही ज्यादा लोगों को नुकसान दे रहा है, ना कि फायदा। अब असल बात की तरफ आ जाते हैं कि अगर आप इस तरह का काम कर चुके हैं तो आपने इसको कैंसिल कैसे करवाना है। और दूसरा हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपकी कंपनी है तो आपने उसको कैंसिलेशन किस तरह से करवानी है और उसका सारा प्रोसीजर क्या होगा और कहाँ से आपने करवाना है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, कहीं से आपने स्किप नहीं करना है। पार्टनर वीजा सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपने जाहिर सी बात है कंपनी से अगर नहीं हो पाता, आपने कभी किसी टाइम पे वीजा लगवाया था, 2 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद आपको कोई अता पता नहीं है कि आपकी कंपनी है भी या खत्म हो गई है या ब्लॉक ब्लॉक हो गई है, क्या सीन हुआ है। देन अगर आपको कोई जॉब मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका वीजा एक्सपायरी हो गया तो आपने नेक्स्ट आगे वीजा तो लगवाना ही लगवाना है ना। उसके लिए कैंसिलेशन के मामले में अब आपने क्या करना है? ठीक है, उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आपको किसी पीआरओ का सहारा लेना पड़ेगा। और पीआर वो जो कि ऑथेंटिक लीगल काम करता हो, इलीगल सारी चीज़ों को उसको पता हो। ठीक है, उसका सहारा लेते हुए आप जो है कैंसिलेशन ले सकते हो। उसके लिए एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ती है और आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आपका वीज़ा कैंसिल किया जाए क्योंकि आपकी कंपनी कोई भी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, कुछ भी एवरीथिंग हो चुका है, तो आपका वीज़ा इस सूरत में कैंसिल हो जाता है। दूसरी सूरत क्या है कि अगर आपने किसी टाइम पे कंपनी ओपन करवाई थी और आपने ओपन करवाना तो एक खर्चा है ही है। ठीक है, बंद करवाने में भी उसका बहुत खर्चा है। अब बंद कर किस सिनेरियो में होगा? अब बंद करवाने में भी ये देखा जाएगा कि आपने जिन लोगों को वीजे दिए हुए थे, यानी कि जितने कोटे आपके कोटे पे वीजे थे वो आपको सब वीजे कैंसिल करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप पार्टनर वीजा लेते हैं तो इस सूरत में ये भी होता है कि अगर आपकी कंपनी अपनी कंपनी बंद करवाती है तो उस सूरत में भी आपका वीजा कैंसिल हो जाता है, चाहे आपको लिए हुए 2 दिन ही क्यों नहीं हुए हैं। लोग इस तरह का काम करते हैं, वीजे सेल करके बाद में क्या कंपनीज बंद करवा देते हैं। बंद करवाने का प्रोसीजर भी जो है एक साफ सुथरा है कि आपको पीओआरओ का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, टाइपिंग सेंटर का सहारा लेना पड़ेगा और उसके बाद सारा प्रोसीजर, क्योंकि ये टेक्निकल काम होते हैं, लीगल काम होते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि कंप्यूटर पे जाके आप कर लें। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, आपका खर्चा कितना आ सकता है बंद करवाने में। ठीक है, उसके ऊपर क्या आपको होगा कि आपको अपना बैंक अकाउंट, कंपनी बैंक अकाउंट भी बंद करवाना पड़ेगा। आपको जो है आपके वीज़े भी कैंसिल करवाने पड़ेंगे। उसके ऊपर आपका जो एतसलात वगैरह का बिल होता है, जो कंपनी बिल होते हैं, वो सारा भी आपको सिस्टम क्लोज करवाना पड़ेगा। उसके बिल शील अगर उसके ऊपर थे वो सारे क्लियर करने पड़ेंगे, देन जाके आपकी कंपनी कैंसिल होती है। ठीक है, उसके ऊपर लगभग अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 16 से 20,000 दिरहम के करीब आपका खर्चा आ जाता है। ठीक है, 25,000 30,000 के करीब कंपनी ओपन करवाने, प्रॉपर कंपनी ओपन करवाने पे लग जाता है, और 16 से 20,000 रुपया जो है उसको बंद करवाने में लग जाता है। उससे पहले आपके यूटिलिटी के सारे बिल्स क्लियर होने चाहिए, वीजे कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, तब जाके आपकी कंपनी कैंसिल होती है। और फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप अपना भी वीज़ा कैंसिल, कंपनी कैंसिल करवा के नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि जॉब करना चाहते हैं, कोई आपको अच्छी कंपनी मिल रही है, तब भी क्या होगा कि आपका वीज़ा कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको ये सारा प्रोसीजर अपनी कंपनी जो है वो कैंसिल करवानी पड़ेगी, देन आप किसी और कंपनी में जॉब कर सकेंगे। ठीक है, यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।